अवमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाने वाले पटुक आखिर किस तरीके से किस परिस्थितियों में थे, हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। क्या क्या हुआ था उनके साथ पूछेंगे और क्या परिस्थिति रही थी कि आज इस स्थिति में पहुंचे। ये बताइए, आप अवमुक्तेश्वरानंद से कब मिले थे, कब पहुंचे थे उनके पास जब ये आपके साथ गलत हुआ। हम जून 2024 में पहुंचे थे। अच्छा, तो वहां पर आप किस समय से रहे थे और क्या क्या उन्होंने गलत किया आपके साथ में। हम वहां पर जून 2024 से रहे थे और 10-15 दिन तक अच्छा लगातार अच्छा चलता रहा। उसके बाद मुकुंदानंद और अरविंद मेरे साथ गलत काम करते रहे। और आप जी कहाँ पर, किस जगह पर ये रहे थे आप वहाँ पर। हम मध्य प्रदेश नरसिंहपुर में। तो ये गलत ये लोग जब करते थे तो उस दौरान कभी आपने आवाज उठाई, किसी से मदद मांगने की कोशिश की कभी, किस तरह। नहीं तो डर लगता था, मुझे धमकाते थे, कहते थे मार डालेंगे तुम्हें, ये सब। और क्या इस तरीके के और भी वहाँ पर चीजें होती थी या और लोगों को भी प्रताड़ित किया जाता था। हाँ, कम से कम 20 बच्चे हैं। अच्छा, वो है। तो आपकी उनसे कभी किसी से बात हुई, क्या वो बता रहे थे, क्या कह रहे थे। नहीं, वहाँ धमकाते थे, कोई किसी को कोई बताता नहीं था। अच्छा, तो अविमुक्तेश्वरानंद खुद गलत करते थे आपके साथ। हाँ, आपको इसकी कितनी मतलब परेशानी में थे आप और क्या स्थिति थी, मनोदशा क्या थी। हम बहुत परेशान थे, लगातार बहुत दुख हो रहा था, रोते रहते थे, मारने की धमकी देते थे और उल्टा सीधा करते ही रहते थे। कभी जोशीमठ, कभी बद्रीनाथ, हर जगह ले ले जाते थे। अच्छा, साथ में रखते थे अपने। नहीं, अन्य बच्चों के साथ भेजते थे। तो बाकी बच्चे भी जो बटुक थे क्या डरे सहमे थे क्या। हाँ, वो भी सब डरे सहमे थे। इनमें जो और लोग हैं, आप वो कौन कौन लोग हैं और वो क्या क्या करते थे, थोड़ा सा बताइए उनके बारे में कि वो कैसे क्या गलत करते थे और कैसे करते थे, मतलब कहाँ कहाँ वो आपसे मिले थे कैसे। अरविंद था, मुकुंदानंद था और प्रकाश था और शंकराचार्य जी। मुकुंदानंद करवा के दिखाता था, कहता था ऐसे ऐसे करो, तो यही होता था, तब करना पड़ता था। अच्छा, आप रोते थे तो वो लोग कुछ चुप नहीं रहते थे, मतलब रोना नहीं देखते थे, हाँ हाँ मदद की गुहार करते थे। हाँ। कभी मदद नहीं की उन्होंने कि नहीं इस बच्चा है ये। नहीं नहीं। कभी नहीं। अच्छा, आप पर कोई किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है कि आप ये बात कह रहे हैं, हमसे बता रहे हैं। नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं है। कभी अभी मुक्तेश्वर तो कह रहे हैं कि सारी बातें झूठ हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कभी नहीं की। नहीं, वो हम लोगों को झूठी ठहराना चाहते हैं, जबकि वो हर बच्चों को कोई की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनकी वो जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और अब सीधा बन रहे हैं। और भी लोग, क्या बाहरी लोग भी आते थे वहां पर ऐसा। हाँ, बाहर के भी आते थे। अच्छा, वो कौन लोग थे या किस तरीके के लोग थे। तो वो उन्होंने कभी बताया ही नहीं। कभी नहीं बताया। तो आप लोगों को सामने लाते थे, पेश करते थे, कैसे करते थे, मतलब कहते थे कि आइए क्या कर। मुकुंदानंद ले रहे थे, कहते थे चलो गुरु से शपथ ग्रहण करो चल के। अच्छा, क्या और बच्चे निकल पाए, आप निकले कैसे फिर वहां से, कैसे किन परिस्थिति। 2026 17 तारीख को हम दर भर भटक भटक कर महाराज जी के शिविर में पहुंचे। अच्छा, तो उस दौरान आप लोगों को, आप तुमको पकड़ा नहीं है, रोका नहीं है किस तरीके से। नहीं, हम लोग मतलब शिविर शिविर में टहलते थे, वो ज्यादा एक बार अचानक से जब लड़ाई हुई 18 तारीख को, तब निकल गए। अच्छा, अभी आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं। हमें न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों को हत्या की धमकी मिलती है, कहते हैं तुम्हारे माता पिता को डाले, हमारे गुरु जो हमको न्याय दिलाने चाह रहे हैं उनको मरवाने की धमकी दे रहे हैं। यानी कि ये धमकियां मिल रही लगातार। हाँ कह रहे हैं कि मुंह बंद रखो। हाँ। क्या और जो लोग आते थे उनके बारे में कभी आप कुछ पहचान पाए कि कौन कौन लोग आते थे बाहर से, या जिनके बारे में भी। नहीं। इस कभी जो मठ जहाँ ये रहते हैं वहां कभी जाना हुआ आपका। हाँ, जोशीमठ बद्रीनाथ। इनके साथ में क्या और लोग भी ऐसे हैं या इनका कोई और सखी या इस तरीके से कभी देखा हो रहते हो। हाँ, ये रेरान में थे, 3 मंजिल पर इनका बना है और एक स्विमिंग पूल छोटा सा है, उसमें इनको एक सखी नहलाती है। अच्छा, तो ये आप लोगों को मालूम है वहाँ। हाँ। अब आप चाहते हैं नहीं मिले। हाँ। और बच्चे क्या वहां से निकल पाए अभी या नहीं निकल। नहीं। नहीं निकल पाए। नहीं।
तो ये बटुक जो हमारे साथ मौजूद थे, साफ तौर से मानना है कि न्याय मिलना चाहिए इस पूरे मामले पर। और जो जो इनके साथ वहां पर, फिर चाहे वो मुकुंदानंद हो, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हो, सभी उस कृत्य में शामिल रहे हैं जिस पर इन्होंने संगीन आरोप लगाए हैं। और अब पूरी तरीके से धमकियां भी मिल रही हैं, डर भी बना हुआ है और अब न्याय की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। अभिमुक्तेश्वरानंद किस तरीके से बटुकों के साथ गलत करते थे, हमारे साथ बटुक मौजूद हैं, हम उनसे ही पूछते हैं किस तरीके से ये सारी एक्टिविटी की जाती थी। आप बताइए, अभिमुक्तेश्वरानंद पे जो गंभीर आरोप लगाए हैं, कैसे आपसे उनकी मुलाकात हुई और कैसे उनके संपर्क में आए आप? हम 2024 जून में उनके पास पहुंचे थे, जहां 10-15 दिन अच्छा लगातार अच्छा चलता रहा। उसके बाद ये मुकुंदानंद और अरविंद मुझे महाराज जी के पास ले गए, बोले चलो शिष्यवत ग्रहण करो, और मेरे साथ उल्टा सीधा काम किया। मुंह से भी करते, गुप्तांग से भी उल्टा सीधा काम करते और मुझे बहुत दिक्कत होती। उसके बाद ये जोशीमठ बद्रीनाथ हर जगह लेकर अन्य शिष्यों के साथ लेके जाते और वहाँ उल्टा सीधा काम करते। अच्छा, कभी आपने ऑब्जेक्शन किया या भागने की कोशिश किया, निकलने की कोशिश किया, मदद मांगने की? बहुत कड़ी निगरानी में रखते थे और मारने की धमकी देते थे। ये अभिमुक्तेश्वरानंद कब कब और कैसे गलत करते थे, क्या कह के बुलाया जाता था तुमको, ये बता आपको क्या? लोग गुरु शिष्यवत ग्रहण करो चल के, और वहाँ जाते थे, ये उल्टा सीधा काम करते थे। अच्छा, और ये जो और लोग थे उनका क्या काम था इनके साथ में जो थे? वो पहले करवा के दिखाते थे कि मुकुंदानंद कहते थे ऐसे करो, तो वैसे करते थे। क्या और भी बच्चे वहां पर हैं ऐसे जो बटुक? हाँ 20 बच्चे हैं। और लोग भी क्या वहां पर इसमें शामिल हैं, आपको लगता है? आते थे आश्रम में इस तरीके? हाँ आते थे और लोग। अच्छा, फिर क्या होता था जब आते थे? उल्टा सीधा काम करते थे। ये जो जो आप घटना बता रहे हो, आप वहां से कैसे निकल पाए यहाँ, मतलब कैसे उनके? माघ मेला 2026 में 18 तारीख को भागे थे शाम को। उसके बाद आप संपर्क में आए? आप पर कोई दबाव तो नहीं कि आप ये सब बोल रहे हो, तो कोई दबाव नहीं, दबाव नहीं है। अच्छा, अभी वो अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि नहीं ये सब झूठ है और वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, वो हम लोगों को झूठा ठहरा रहे हैं और यही है। अच्छा, और जो बच्चे हैं क्या वो कभी मदद की गुहार करते हैं या कभी आपको उनको बहुत दिक्कत हो रही है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, हमको भी न्याय मिलना चाहिए, हम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो आश्रम में आप दीक्षा लेने के लिए गए थे, आप जैसे और भी बच्चे से? हाँ, अभी आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए, उन बच्चों को भी न्याय मिलना चाहिए। अभिमुक्तेश्वरानंद तो हर बात से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जांच हो जाए, हम तो साफ हैं, हमने कुछ नहीं किया है। और उनके जो शिष्य, वो जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं। हाँ, तो अपना मेडिकल करा ले। आपको कोई डर, किसी तरीके की परेशानी? नहीं नहीं। कोई अभी क्या स्थिति है, क्या कोई धमकी की तो नहीं मिल रही? हाँ, महाराज जी को, हमारे गुरु जी को धमकी दे रहे, कह रहे मरवा देंगे तुम्हारे पिल्लों को, हम लोगों के लिए पिल्ला बोल रहे और महाराज जी को धमकी दे रहे। अच्छा, कितने खतरनाक हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, कितने, मतलब? बहुत खतरनाक है। और ये लगभग जब आप वहां पर गए, इससे पहले कब से यौन शोषण वगैरह ये सब चल रहा है वहां पर आश्रम? हमको नहीं मालूम भाई। अच्छा, और ये कहाँ पर आपको लेकर गए, बता दीजिए। जोशीमठ बद्रीनाथ। वहां पर साथ में ही रहते थे? अन्य शिष्यों के साथ जाते थे। तो बटुक साफ तौर से अब न्याय की मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से बताया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ में 3 अन्य लोग इस तरीके के गलत विचार करते थे, शारीरिक शोषण करते थे, और अब न्याय की मांग कर रहे हैं और एक बड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं कि इसमें होना चाहिए जिससे सभी को न्याय मिल सके। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। आप यहाँ माघ मेले में कब आए और कैसे? हम 2026 माघ मेले में 5 या 6 तारीख में आए थे और 17 तारीख को हमारे साथ ये इन्होंने गंदी घटना की। वही माघ मेले में? वो तो कह रहे हैं कि माघ मेले में नहीं जानते इनको किसी को, बट अरे वो झूठ बोल रहे हैं। कितना, मतलब किस तरीके से प्रताड़ित करते थे, कैसे? वो बहुत खतरनाक हैं और मारने की धमकी देते थे, बहुत मारते थे।
परेशानी आपको जब हो रही थी, दर्द था, आपको परेशान थे, कहते थे उनसे आपकी मदद गुहार लगाते थे कि छोड़ दो इस तरीके से? हाँ, तब कहते थे शांत रहो, नहीं अभी मरवा दूंगा।